एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट, एक्सप्लेन देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑडिट के डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या मेरिट्स होते हैं और क्या क्या डीमेरिट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। In the modern business world, auditing has become an essential part of every organization. मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में ऑडिटिंग हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो गए हैं, वैसे वैसे ओनर्स खुद से अकाउंट चेक नहीं कर पाते। इसीलिए बिजनेस की नेचर, पर्पस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के ऑडिट कंडक्ट किए जाते हैं। हर ऑडिट का अपना फायदा और अपने ही लिमिटेशंस होती हैं। इसीलिए काइंड्स ऑफ ऑडिट को समझना जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे सुटेबल ऑडिट सिलेक्ट किया जा सके। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब है वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट का सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ताकि उनकी अक्यूरेसी वेरीफाई की जा सके और ये इंश्योर हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है। अगर सिंपल वर्ड में समझें, ऑडिट का मतलब अकाउंट को चेक करना ताकि पता चले कि वो करेक्ट और रिलायबल है या नहीं। अब देखते हैं एक डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, ऑडिट एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिसमें बिजनेस की बुक्स, अकाउंट्स और वोचर्स को चेक किया जाता है ताकि ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई कर सके कि बैलेंस शीट बिजनेस के अफेयर की ट्रू और फेयर पोजीशन दिखाती है। मतलब ऑडिटर इंश्योर करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही दिख रही है। आगे है काइंड्स ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता क्या है। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होता है जो लॉ के अकॉर्डिंग कंपल्सरी होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग कंपल्सरी होता है। इससे स्पेसिफिक लॉ जैसे कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर लिमिटेड कंपनी का ऑडिट, ठीक है। अब इसके स्टैट्यूटरी ऑडिट के मेरिट्स क्या है? मेरिट्स मतलब फायदे क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहला है लीगल रिक्वायरमेंट, ये लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी होता है। सेकंड क्या है? रिलायबिलिटी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाता है इससे। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, उनके मिसयूज को रोकता है। एंड फोर्थ मेरिट क्या है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब नुकसान क्या है? सबसे पहला क्या है? कॉस्टली, कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो स्मॉल कंपनीज के लिए कॉस्टली होता है। सेकंड क्या है? फॉर्मल नेचर, सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किया जाता है। थर्ड लिमिटेशन है लिमिटेड स्कोप, ज्यादातर टेस्ट चेकिंग पर बेस्ड होता है। सेकंड टाइप ऑफ ऑडिट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करना और ऑपरेशंस को चेक करना। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना जो डे टू डे ट्रांजैक्शन को चेक करे। ठीक है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स क्या है। सबसे पहला है कॉन्टिन्यूस चेकिंग, एरर जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं इससे। सेकंड क्या है? इट इम्प्रूव्स इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है इससे टू इम्प्रूव द इंटरनल कंट्रोल।
थर्ड क्या है, फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं इससे। फोर्थ है एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है इससे। अब नुकसान क्या है, सबसे पहला क्या है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी, ऑडिटर कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं इसीलिए इंडिपेंडेंट नहीं होते। सेकंड क्या है, बायस, मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। थर्ड है एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये क्या करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको बढ़ा देता है। अगला है, थर्ड टाइप ऑफ ऑडिट इज एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट वो ऑडिट होता है जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। मतलब ऑडिटर बाहर का होता है इसीलिए वो न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करना, सीए कंपनीज के अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल होगी एक्सटर्नल ऑडिट की। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। अब मेरिट्स क्या है एक्सटर्नल ऑडिट की, सबसे पहला क्या है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ऑडिटर का ओपिनियन रिलायबल और अनबाइज्ड होता है। सेकंड क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। थर्ड है लीगल कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आगे है डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, सबसे पहला क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस इन नेचर, ये ऑडिट साल में सिर्फ एक बार होता है। सेकंड डीमेरिट क्या है एक्सटर्नल ऑडिट का, लिमिटेड टाइम, ऑडिटर के पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है, मतलब लिमिटेड टाइम होता है उसको बनाने के लिए। फोर्थ टाइप ऑफ ऑडिट इज कॉन्टिन्यूस ऑडिट। अब कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता क्या है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट वो ऑडिट होता है जो पूरे साल भर कंडक्ट होता है, जिसमें ऑडिटर रेगुलर इंटरवल पर विजिट करता है। मतलब ऑडिट एक बार नहीं बल्कि लगातार होता रहता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे बैंक्स और लार्ज कॉरपोरेशन का ऑडिट, ठीक है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। सबसे पहले मेरिट्स देखते हैं। मेरिट क्या होता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट का, सबसे पहला है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर, गलतियां जल्दी पकड़ी जाती हैं इससे। सेकंड, अप टू डेट अकाउंट्स, अकाउंट हमेशा अपडेटेड रहते हैं। थर्ड है बेटर कंट्रोल ओवर अकाउंट्स, अकाउंट पर बेहतर कंट्रोल रहता है इससे। अब देखते हैं डीमेरिट्स। अब नुकसान क्या है कॉन्टिन्यूस ऑडिट के, अगर कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती रहती है तो उसके क्या नुकसान होंगे, जैसे कि सबसे पहला है एक्सपेंसिव, ये ऑडिट को एक्सपेंसिव माना जाता है। सेकंड डीमेरिट है डिस्टर्ब स्टाफ वर्क, बार बार चेकिंग से स्टाफ के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। थर्ड क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन बिटवीन द विजिट, ऑडिटर के विजिट के बीच रिकॉर्ड्स में हेराफेरी हो सकती है। फिफ्थ टाइप ऑफ ऑडिट इज पीरियोडिकल ऑडिट, जिसको फाइनल ऑडिट भी कहा जाता है। अब मीनिंग क्या है, पीरियोडिकल हो या फिर फाइनल ऑडिट दोनों सेम ही बात है। पीरियोडिकल हो या फिर फाइनल ऑडिट, ये क्या होता है, ये वो ऑडिट होता है जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कंडक्ट किया जाता है। मतलब जब साल के अकाउंट्स बन जाते हैं उनके बाद ऑडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ऑडिट करना। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स ऑफ पीरियोडिकल या फिर फाइनल ऑडिट। जैसे कि सबसे पहला है लेस इंटरफेरेंस, सेकंड है इकोनॉमिकल, ये ऑडिट कम खर्च में होता है। थर्ड है सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जो स्मॉल बिजनेसेस छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा सुटेबल होता है। अब देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, जैसे कि लेट डिटेक्शन ऑफ एरर, एरर काफ़ी लेट डिटेक्ट होते हैं। सेकंड है हैवी वर्कलोड एट द ईयर एंड, ईयर के एंड में ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट का मेन काम होता है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। मतलब ये ऑडिट दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैनेजरियल डिसीजन और पॉलिसीज का रिव्यू करना। अब मेरिट्स क्या है, जैसे कि इट इम्प्रूव्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। सेकंड है बेटर डिसीजन मेकिंग, अच्छे डिसीजन लेने में मदद मिलती है।
थर्ड मेरिट है हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के। सबसे पहला क्या है सब्जेक्टिव नेचर। मैनेजमेंट ऑडिट का नेचर सब्जेक्टिव होता है, मतलब ये पर्सनल जजमेंट और ओपिनियंस पर डिपेंड करता है। हर ऑडिट का व्यू अलग हो सकता है। सेकंड है रेसिस्टेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। कई बार मैनेजमेंट ऑडिट का विरोध करती है क्योंकि उनके डिसीजंस और परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कॉस्ट रिकॉर्ड को वेरीफाई करना और ये इंश्योर करना कि प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन हो रहा है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, ये ऑडिट दिखाता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट सही है या फिर नहीं, और ये इंश्योर करता है कि एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट चेक करना। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या हैं? कॉस्ट कंट्रोल करता है। सेकंड, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है इससे। थर्ड है प्राइस फिक्सेशन हेल्प, प्रोडक्ट की सही प्राइस डिसाइड करने में मदद करता है। अब देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहला क्या है एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑडिट महंगा होता है क्योंकि डिटेल चेकिंग होती है इसमें। सेकंड क्या है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोसेस होता है, इसे समझना और अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब एट द एंड कंक्लूजन लिखेंगे हम। ऊपर दिए गए डिस्कशन से यह क्लियर होता है कि ऑडिट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो बिजनेस की फाइनेंशियल एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। अलग अलग काइंड्स ऑफ ऑडिट जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, पीरियोडिकल, मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑडिट, अपने अपने पर्पस, स्कोप, मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। कोई भी एक ऑडिट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट नहीं होता है। बिजनेस की नेचर, साइज, लीगल रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सुटेबल ऑडिट का सिलेक्शन किया जाता है। इस तरह ऑडिट एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है और उसे प्रिवेंट करता है, मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है और स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ऑडिट एक हेल्दी और सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।